हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। ये कॉर्सेट के साथ आप बना सकते हो, बोनिंग के साथ। जो कॉर्सेट ब्लाउज़ होता है वो बोनिंग के साथ इसको डाल के अगर बनाओगे तो अच्छी तरह सेम बैठेगा। ये हार्ड करके बनाना है। जो भी स्लीव्स का पार्ट आप देख रहे हो इसमें अटैच बनाएंगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा। तो ये अटैच बनाया हुआ है, अलग से लगाया हुआ नहीं है। और इसमें कोई अलग से कट नहीं है, एक सिंगल डाट पे बना हुआ है। तो आज हम सिंगल टक्स में इसको कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप करोगे तो सेम टू सेम आएगा। अगर प्रिंसेस कट में करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन जॉइंट वहाँ दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इस तरह का कटिंग बताऊंगा कि आप आसानी से कर सको। इस कट के ब्लाउज ज़्यादा फिटिंग वाले नहीं बनते हैं। जिस तरह का ये डिज़ाइन दिया हुआ है आर्मोल के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर आप देख रहे हो, इसका बिल्कुल फिटिंग वाला नहीं बनता है। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा इसमें आप फिटिंग वाला बना सकते हो, सेम टू सेम बना सकते हो। जो ब्लाउज का फिट देते हो वही बना सकते हो, और बैक जैसा है वैसा भी हम सेम कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, नीचे से मार्किंग करेंगे। हम नीचे से थोड़ा लेंथ बढ़ा के ले रहे हैं। 14.5 हमारा लेंथ है, लेकिन 15.5 मैंने पेपर ले लिया है। इस तरह से बढ़ा के लिया है मैंने। और वहाँ पे ऊपर से मैं एक निशान लगा रहा हूँ। ये हमारे शोल्डर का निशान है। तो ऊपर का पार्ट हम छोड़ेंगे, क्योंकि आप स्लीव जो देख रहे हो इसको हम कटिंग करेंगे, इसके लिए हमने ऊपर छोड़ा है कपड़ा। तो इस तरीके से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे हाफ करके। तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करना है, यानी 15 है तो 7 हाफ पे मैंने निशान लगाया। 1 इंच डाउन कर दिया शोल्डर को। हम नेक की ब्रॉडिंग मैंने लिया है 3.25 इंच। तो इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगा लेना है आपको, और यहीं से शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो जिस तरह से मैंने किया उस तरह करोगे परफेक्ट बैठेगा। ये निशान लगा रहा हूँ, आप देखना डिज़ाइन को सेम टू सेम मैं करूँगा, लेकिन अभी मैं शोल्डर का पूरा मेजरमेंट लेके कर रहा हूँ। जबकि ये डिज़ाइन में आपको नहीं लगता होगा कि शोल्डर का मेजरमेंट होगा, लेकिन इस तरह से मैं कर लिया। थोड़ा हाई आपको नेक को जाना है, हल्का सा हाई दिखाना है, तो इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने अभी निशान लगाया। अब यहाँ पे डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट हमारा 10 हाफ पे है, तो 10 हाफ पे ही लगाना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि हम मार्जिन के साथ कटिंग नहीं करते हैं, बिना मार्जिन का करते हैं, तो इसलिए हमको वही करना है। लेंथ भी मैंने पहले लगाया था 14 हाफ पे। तो इस तरह से अगर नहीं लगाए तो दोबारा मैंने बता दिया 14 हाफ पे आपको लगाना है। जो मेजरमेंट है उतने पे लगाना है। अब यहाँ पे हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 36 हमारा फुल बस्ट है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 35 होता है, लेकिन एक सूत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको 3.5 पे ही लगाना है। वहाँ पे निशान लगा के मैंने निशान को थोड़ा बड़ा कर लिया। इस तरह से आप निशान लगाओगे तो बराबर होगा, यानी कि जो भी 10 से डिवाइड करते हैं उससे आपको थोड़ा कम कर लेना है, एक सूत 2 सूत जो भी है। अब मैंने 7 इंच पे आर्मोल का लेंथ निकाला, और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट इस ब्लाउज में, इस मेजरमेंट में हाफ इंच ज़्यादा है फुल बस्ट के हिसाब से। तो आप किस तरह डार्ट निकालोगे, आप सोचो किस तरह से निकाल सकते हो। तो देखिए मैं निकाल के इसमें दिखाता हूँ। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, और यहाँ पे आधा इंच या क्वार्टर इंच आपको बढ़ा के लगा लेना है। आधा इंच भी लगाओगे तो चलेगा, क्वार्टर इंच भी लगाओगे तो चलेगा। और शोल्डर को मैंने आधा इंच यहाँ माइनस कर लिया, और यहाँ पे आके और आधा इंच कर लेंगे क्रॉस फ्रंट पे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसको नाप के देखेंगे ये बराबर है या नहीं आर्मोल हमारा। तो इस तरह चेक करने के बाद अगर हमारा जो आर्मोल है ये परफेक्ट आता है तो बराबर है। तो 8.5 इंच आया है, तो ये हमारा 17 इंच आर्मोल है, तो ये बराबर आ गया है। ये मेजरमेंट मुझे कनाडा से आया है, तो एक मैम ने भेजा है मुझे, तो उनके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आप भी देखो किस तरह से कटिंग किया जाता है और मेजरमेंट कैसे बैठता है। अब यहाँ पे मैंने 3-4 इंच मैंने कम कर दिया, यानी फुल बस्ट का जो भी मैंने निशान लगाया था, यानी कि 3.5 पे लगाया था, मैं यहाँ 3.25 पे लगा लिया, और इस तरह से शेप दे दिया। नीचे भी मैंने थोड़ा बढ़ा लिया। तो इस तरह से बढ़ाने से क्या होता है कि थोड़ा जब भी हम डाट्स वगैरह लगाएंगे, कट वगैरह देंगे, तो वहाँ पे स्ट्रेट आएगा, वहाँ पे अंदर की तरफ नहीं घुसेगा। तो अब यहाँ पे मैं डाट लगाऊंगा। तो डाट देखिए 2.5 इंच और ऊपर 0.25 इंच आर्मोल का जो हम लगाते हैं वही यहाँ पे लगाना है 3.25 इंच का। तो इस तरह 3.25 इंच का डाट इसमें जाएगा। आप वेस्ट के हिसाब से अगर काउंट करोगे डाट लगाने का, और जो भी अपर चेस्ट के हिसाब से भी करोगे, तो ये फार्मूला बैठेगा ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई फार्मूले कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो जजमेंट के हिसाब से काम किया जाता है। तो उस हिसाब से मैं देखो अपने जजमेंट से लगा रहा हूँ। आप लोग इस तरह का, आपको किसी को भी शक हो, इसको बना के देखो फिटिंग आता है नहीं आता है, आप फिर मुझे बताओ। ये मेजरमेंट का जो भी है, यानी जिस मैम के लिए कर रहा हूँ उनको तो पता चल ही जाएगा कि जो मैंने कटिंग ये बताया है उनको फिटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बाकी लोगों को भी अगर किसी को शक हो तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे जो भी हमारा लाइन से ऊपर गया है क्वार्टर इंच, वो
और 1.5 इंच, यानी कि कम से कम 1.25 इंच यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको यहाँ माइनस करना है लेंथ को, तो इस हिसाब से माइनस करेंगे तो बराबर होगा। अभी देखिए जो भी वहाँ पर 3.25 था उसको माइनस करके, और हमारा वेस्ट जो है 34 है। तो देखिए फुल बस्ट और वेस्ट में सिर्फ 2 इंच का फ़र्क है, और अपर चेस्ट में अपर चेस्ट ही ज़्यादा है, चेस्ट यानी कम है। तो इस हिसाब से जो है आप कोई भी फार्मूला लगाओगे तो बिठा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको आजमा के आप देख लो बैठता है या नहीं बैठता है। ठीक है, तो इस तरह से आप करके अब बनाओ। अभी देखिए मैंने इसको साइड को बंद कर लिया, और इस तरह से हम नीचे वेस्ट को भी बंद कर देंगे। हम सिंगल डाट में ही करेंगे तो सेम टू सेम बनेगा, क्योंकि जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इसमें कोई कट नहीं दिखाई देता है। लेकिन लाइनिंग के अंदर आपको हर जगह बोनिंग के साथ बनाओगे, बोनिंग यानी कि फिट जो सिलाई मार के बोनिंग लगता है वो बोनिंग के साथ फिट करोगे तो सेम टू सेम बनेगा। और जो भी आप देख रहे हो शोल्डर पे उसको भी आपको हार्ड करना है। तो हार्ड किस तरह करोगे, बोनिंग के साथ करो, यानी कि जो भी आपको फार्मूले जो भी आपको लगता है कि हम उसमें डाल के टाइट करके बना सकते हैं उस तरह बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से बनाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो 9.5 पे मेरा नेक है फ्रंट का, तो वहाँ निशान लगाया और यहाँ पे मैं शेप दे रहा हूँ। तो नेक पे मैंने थोड़ा हाई के लिए बनाया है, हल्का सा स्मूथ एकदम हल्का सा हाई जाएगा तो एकदम से बढ़िया लुक आएगा। क्योंकि मैंने जूम करके फ़ोटो देखा था, अभी तो मेरे सामने ये इमेज नहीं है और मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इसमें क्या है कि मैं बिना देखे ही बनाता हूँ। एक बार जब मैं देख लेता हूँ तो उसके बाद डायरेक्ट कटिंग करके ही बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। तो इसीलिए जो है मेरे सामने नहीं होता है, फिर भी मैं कटिंग कर देता हूँ। तो अभी देखिए मैंने इस तरह से कर लिया, अभी शेप लगा दिया पेस्ट के ऊपर। जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हो थोड़ा सा कट दिखता है, सेंटर में उठा हुआ दिखता है, यानी वहाँ शेप दिखता है, तो इस तरह मैंने लगा लिया। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा लगा सकते हो, मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगाओ। अब देखिए यहाँ 3 इंच मैंने बढ़ाया है, और जो भी ये शेप है हमारा शोल्डर का शेप आ रहा है उसी शेप को लेके नीचे वहाँ पे लगा देना है निशान। तो इस तरीके से हमारा शेप जो है बराबर आ जाएगा। तो 3 इंच मैंने शोल्डर के सेम लेवल में मैंने 3 इंच बढ़ाया और 3 इंच हाइट बढ़ा दिया इसका। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे 3 इंच रखना है तो रखो, थोड़ा बढ़ा के भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने 3.5 के करीब यहाँ बढ़ा लिया है। आपके ऊपर है, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हो। और इस तरह से हम शेप दे देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से शेप देंगे तो ये बराबर सेम वैसे ही हो जाएगा। अब इसके बाद हम आर्मोल का शेप देंगे। तो जो पहले हमने आर्मोल लगाया सिर्फ लेंथ निकालने के लिए, आइडिया के लिए लगाया था। अब इस तरह से हम शेप देके ये आर्मोल हम लगाएंगे, तो ये हमारा आर्मोल है। वो हमारा आर्मोल नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। वो सिर्फ मैंने लेंथ निकाला था आर्मोल का, कि आर्मोल कितने पे करेंगे तो बैठेगा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह मैं लगा लिया, अब कटिंग कर लूँगा। तो कटिंग करके और आपको जो है बैक कटिंग करके भी दिखाता हूँ। तो ये भी पार्ट है, जो यहाँ का पार्ट है, आपको यहाँ का हिस्सा आपको बराबर कड़क करके हार्ड करके एकदम अच्छी तरह से बनाना है, तब जाके ये बैठेगा। यहाँ पे आप पॉइंट नहीं निकालना, दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करने के टाइम यहाँ पॉइंट बनता है, तो उसको स्मूथ करके राउंड करके आप शेप कर लेना। तो इस तरीके से कर लोगे तो एकदम बढ़िया राउंड बैठेगा, अच्छी तरह से बैठेगा। वहाँ पे पॉइंट नहीं निकलना चाहिए, पॉइंट निकलेगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये पूरा मैंने सिंगल डाट का कटिंग कर दिया ब्लाउज़ को। ये सिंगल टक्स में बनाओगे सेम टू सेम एकदम बेहतरीन बैठेगा। आपका ब्लाउज़ का फिटिंग भी आ जाएगा। आपको अगर लगता होगा फिटिंग नहीं आता है, ट्राई करके आप देख लेना। तो इस तरह से मैंने बराबर कर दिया, एकदम परफेक्ट हो गया। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक का हमने इस तरह से रख लिया है शोल्डर को। तो मैंने आधा इंच कम किया था शोल्डर आपको फ्रंट में, यानी कि जो भी हम फ्रंट को कम करते हैं उस तरह मैंने किया था। इस तरह करने से क्या होता है, फ्रंट का नेक टाइट बैठता है, यानी कि झोल नहीं आता है फ्रंट वाले पार्ट में। तो इस तरह से कर लेना है। अब हमको यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेना है, यानी ओरिजिनल शोल्डर जो भी आपका है 15 इंच वहाँ पे निशान लगाना है, यानी कि 7.5 पे, और उसके हिसाब से हमको ये रख के बराबर निशान लगाना है। तो देखिए मैंने बराबर कर लिया। अब निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगाया जाता है बैक का निशान। तो बैक को यहाँ पे क्या लेंथ बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें मैं यहाँ नहीं बढ़ा के, मैं कहाँ से बढ़ा रहा हूँ वो दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए मैंने बराबर पे यहाँ रखा है, क्योंकि यहाँ पे बराबर रखेंगे तभी ये जॉइंट जो है सेंटर में गिरेगा, यानी सेंटर में आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ मैं अगर बैक बढ़ा देता हूँ तो जॉइंट फ्रंट की तरफ दिखाई देगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं बराबर पे रखा हूँ। और यहाँ जहाँ बराबर चेस्ट है वही निशान लगाना है, लेकिन जहाँ लगाए हैं उससे उतार के 1.25 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे तो ही अच्छी तरह से ये बैक बैठेगा। नहीं तो आपको डाट को क्लोज करोगे फ्रंट के डाट को तो ये नीचे की तरफ साइड आ जाएगा, इसलिए आपको 1.25 इंच बढ़ा लेना है नीचे की तरफ।
और इस तरह करके मैंने शेप दे दिया नया शेप। ये शेप जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो नाप के हम देखेंगे कि अपर चेस्ट हमारा क्या है। तो जो अपर चेस्ट है उतना ही रखना है, यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं देना है। अपर चेस्ट यानी 36 हाफ है, तो आप 9 इंच पे भी लगाओगे तो चलेगा। तो इस तरह नाप लेना है और 9 इंच पे ही लगा देना है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं रखना है, कोई लूजिंग नहीं देना है। बैग में बिल्कुल लूजिंग मत दिया करो, जो भी देना है फ्रंट में आप दे सकते हो। बैग में दोगे तो लूज लूज रहेगा, ब्लाउज चिपकेगा नहीं बॉडी में। तो इस तरह मैंने वहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे डाट वाला लगाना है, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट है उतने पे निशान लगा के डाट वाला कर सकते हो। लेकिन जो पैटर्न आप ब्लाउज का देख रहे हो इसमें डाट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉट्स बांधा हुआ है, यानी गैदरिंग करके बेल्ट की तरह लगाया हुआ है। तो बेल्ट से खींच के टाइट करके ये जो भी है एडजस्ट होके बन जाता है। तो यहाँ बैग में लूज रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको लूज नहीं बनाना है, क्योंकि लूज बनाओगे तो वो शेप नहीं दिखाई देगा, वो अच्छी तरह से बॉडी को पकड़ेगा नहीं। तो इस तरह से जो फिटिंग है फिटिंग पे बनाना है। तो डाट देखो मैं यहाँ कैंसिल कर दिया, इस तरीके से कैंसिल कर देना है, क्योंकि डाट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके फुल वेस्ट में और वेस्ट में शेप भी नहीं है। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है कि इस तरह से डाट नहीं देना है। अभी देखिए मैंने लेंथ को बराबर किया, आर्म होल के यानी कि साइड के लेंथ को हम इस तरह बराबर करके और निशान लगाएंगे, तो इस तरह से बैक का लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से निशान हो जाएगा तो ये हमारे बैग का लेंथ परफेक्ट हो जाएगा। और जो बैग आप सोच रहे हो कि छोटा बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये अच्छी तरह से बैठेगा। अब यहाँ पे नेक का हम शेप दे देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए कितना, जैसा बैग हाई है उसी तरह से मैंने हाई लगाया है, छोटा सा राउंड किया है। तो इस तरीके से बैग वहाँ पे ब्रॉड हो गया है, यानी बैक का नेक फ्रंट के नेक से ब्रॉड हुआ है, आधा इंच के करीब ब्रॉड हो गया है। तो इस तरह से ब्रॉड होना ही चाहिए। यहाँ पे सीधा एक निशान लगा लो, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा दिया रफली। अब आप जो है यहाँ पे शेप दे दो, जो भी आपका कट दिखता है। तो इस तरीके से देना है तो इस तरीके दो, स्ट्रेट देना है तो स्ट्रेट दे दो। मतलब मैंने थोड़ा शेप दे के लगाया है। आपको सीधा चाहिए तो सीधा वी भी दे सकते हो, यानी उल्टा वी जो होता है, तो इस तरह से कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से लगा, और यहाँ पे आपका ये गैदरिंग करके जॉर्जेट का पार्ट यहाँ लगा लेना, तो आपका जो है बेहतरीन एकदम बेल्ट की तरह हो जाएगा। तो जो भी आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम बन जाएगा। तो थोड़ा ब्रॉड कटिंग करके, यानी कि समझो 5 इंच के करीब या 5-6 इंच के करीब कटिंग करके, और यहाँ पे घेदर मार के वहाँ फिट कर सकते हो 2 इंच के ब्रॉडिंग में। 1.5 से 2 इंच की ब्रॉडिंग में करोगे अच्छी तरह से बैठेगा। और इस तरह से करके कटिंग करके आप बना के देख सकते हो, ट्राई मतलब कर सकते हो। तो इस तरीके से करके कटिंग करके आप बनाया करो। तो ये मेरा कटिंग और कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए मैं ड्राइंग करके इस तरह से दिखा दिया कि यहीं पे आप नट्स बांधोगे तो इस तरह गैदरिंग वाला बना लेना। तो इस तरह से लंबा लंबा बना लेना जितना भी लेंथ चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि नट्स बांधना है आपको, वहाँ पे बो करना है तो बो भी बना सकते हो। ये तो सिर्फ नट्स बांधा हुआ है, आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, जैसा करना है कर सकते हो। और यहाँ का हिस्सा जो है आपको हार्ड करके बनाना है। यह पार्ट जो दिख रहा है ऊपर शोल्डर का, यहाँ मैं जो निशान लगा रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल हार्ड बनाना है। नीचे अगर आप हार्ड नहीं करते हो तो भी चल जाएगा। अगर करना है तो लाइनिंग वाले पार्ट में आप बोनिंग करना है, डबल लाइनिंग डालो, और एक अंदर वाला जो पार्ट होता है यानी कि अंदर वाली लाइनिंग, उसके अंदर आपको बोनिंग फिट कर देना है, और उसके ऊपर मेन पल्ले पे जमा के और दूसरे वाली लाइनिंग से पलट देना है। तो पूरा बोनिंग का पार्ट अंदर की तरफ कवर हो जाएगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कंसील हो जाएगा। तो इस तरीके से बना के आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आइडिया भी बता दिया कि किस तरह करना है, तो आपका बेहतरीन बन जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी डाल के कड़क कर सकते हो, बोनिंग से भी हो जाता है, लेकिन आपको कुछ और समझ में आता है तो डाल सकते हो। तो ये रख के मैंने दिखा दिया किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।